अगर महाराणा प्रताप का इतिहास को भी ऐड किया जाए, पृथ्वीराज चौहान के इतिहास को भी ऐड किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो तो मुस्लिम समाज के भी पूर्वज रहे हैं। जो है कोई मुस्लिम धर्म नहीं है। मुगलों ने जो काम किया, जो भी गलत काम करेगा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसको इतिहास से हटा देना चाहिए। अब योगी जी को हटा के अखिलेश को शिफ्ट करें क्या? या ओवैसी जी को मुख्यमंत्री बनाया उत्तर प्रदेश का, वो तो आपके नेता है मुस्लिम समाज का, ये तो नेता बचा है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मुगल शासन की बात जो ये कर रहे हैं वो एक इतिहास है, वो कोई हमारे धर्म की बात नहीं है। देश के अंदर अगर बात की जाए तो अब मुगल कालीन इतिहास यानी मुगल दरबार का इतिहास अब इतिहास बनकर ही रह जाएगा। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश बोर्ड की बात करें, सीबीएसई बोर्ड की बात करें या अन्य जितने भी बोर्ड हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन सभी किताबों में से यानी एनसीईआरटी की पुस्तकों में से मुगल कालीन इतिहास, कम्युनिस्टों का इतिहास, अन्य कई कविताएं, ऐसे चैप्टर जो राष्ट्र विरोध के लिए जानी जाती थी, जो समाज को एक गलत दिशा देने के लिए जानी जाती थी, वो सब हटा दिए गए हैं। अब ऐसे में राजनीति का गर्म होना लाजमी है। वहीं अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं किसी और लहजे से ताकि जनता की समझ में भी आए और समझ में ना भी आए। वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि किताबों से इतिहास हटाने के बाद क्या होगा, लाल किला और आगरा में ताजमहल जैसी इमारतें मुगलों के इतिहास की गवाही दे रही हैं। क्या उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज है उसको कोई दिक्कत होगी? क्या 2024 के चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? क्योंकि आने वाले समय में कर्नाटक के अंदर भी चुनाव है, राजस्थान के अंदर भी चुनाव है। क्या मुस्लिम वोट बैंक योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से शिफ्ट हो जाएगा या मुस्लिम समाज इसका कहीं ना कहीं स्वागत करता है? इसी पर बातचीत करने के लिए नाजिर अंसारी जी मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मैं बातचीत करूंगा क्योंकि मुस्लिम समाज से आते हैं, कार्यकर्ता हैं मुस्लिम समाज के और कई लोगों के बीच में रहते हैं। तो समाज की क्या राय है इसको लेकर के और मुस्लिम समाज को किस तरीके से देखते हो, इसी पर बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान पर। शुक्रिया, थैंक्स। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, उस समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो मुगलों के चैप्टर हटाए गए हैं, अन्य कई ऐसी कविताएं, अन्य कम्युनिस्टों का जो इतिहास हटाया गया है, इससे आपको कोई दिक्कत, मुस्लिम समाज को कोई परेशानी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिम समाज को तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो विपक्षी पार्टियां, इनको दिक्कत है। ये तो सिर्फ भड़काने का काम करेंगे कि किस तरह से हमारे पूर्वजों को हटाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिमों से जोड़ने की बात कर रहे हैं। हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये सारा देश जानता है और सारे हिंदू मुस्लिम भाई सब जानते हैं कि मुग़ल शासन में सिर्फ एक मोहब्बतबाजी हुई है, एक वहाँ पर ज़्यादातर अय्याशियाँ की हैं, मोहब्बतें की हैं। आप देख लीजिए जो ये ताजमहल बना मुमताज़ के लिए बना, तो ये सारे के सारे जो अय्याशियाँ हैं वो इतिहास में नहीं होनी चाहिए। इसमें तो सिर्फ एक काम की बात हो, एक इतिहास की बात हो, किसने क्या काम किया, क्या बढ़िया काम किया, कैसे हमने जीत हासिल करी, कैसे हम किससे हम बहादुरी के साथ लड़े, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये अगर कोई चेंजिंग ला रहे हैं, कोई किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ना हमारे हिंदू भाइयों को ना मुस्लिम भाइयों को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ 2024 का चुनाव है, ये असदुद्दीन ओवैसी जी को और विपक्षी पार्टियां सारी जो लगे हुए हैं, समाजवादी पार्टी जो सेकुलर बताती है अपने आप को, जिसने उत्तर प्रदेश में दंगे कराए और हज़ारों हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को मरवा दिया, कमज़ोर कर दिया कारोबार से आज तक, जिनकी माँ की गोदें छिन गई, ऐसे लोग नाक निकाल करके बोल रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। अरे ऐसे भड़काऊ बयान मत दो जिससे देश का नुकसान हो। अरे देश के भले के लिए बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, अगर कोई बदलाव ला रहे हैं तो अच्छा ला रहे हैं। और उन्होंने खाली मुग़लों के लिए नहीं, उन्होंने तो बहुत सारी कविताएं भी हटवाई हैं और उसमें बहुत सारे जो हिंदू भाइयों की कुछ जो पन्ने लगे हुए हैं उनको भी हटवाया है। तो ये तो सबके लिए है, जो बढ़िया करके, जो उसमें नहीं है तो उसमें चेंजिंग करनी चाहिए। और इसमें कोई मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भाइयों को कोई भी आपत्ति नहीं है, इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों का कहना यह भी है कि अब आरएसएस का इतिहास शामिल किया जाएगा, जिससे मुस्लिम समाज को परेशानी हो सकती है। ऐसा है क्या? क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं है कि इतिहास केवल आरएसएस का ही है। अगर महाराणा प्रताप का इतिहास को भी ऐड किया जाए, पृथ्वीराज चौहान के इतिहास को भी ऐड किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो तो मुस्लिम समाज के भी पूर्वज रहे हैं। मोहन भागवत जी ने अभी ये कहा था कि सबका डीएनए एक है।
और ये सारी विपक्षी पार्टियां पीछे लग गई उनके, मोहन भागवत जी के क्यों कहा। अरे तो सच कह दिया उन्होंने, सारे हिंदू मुस्लिम भाई के सारे हमारे, सबका डीएनए एक है। और इनको इतनी ज़बरदस्त मिर्ची लग गई कि ये सारे के सारे बौखला गए और बुराई करते फिरे। तो और आरएसएस को कह देना एक राष्ट्रीय स्वयं संघ एक संगठन है, और ये सिर्फ एक स्वदेशी की बात करते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो, हमारे भारत देश में प्रोडक्ट बने और हमारे भारत देश में बिकें, और बाहर के लोग अंदर ना आए और ये कब्ज़ा ना कर ले आकर के हमें नुकसान ना पहुँचे, हमारे लोग खुशहाल रहें। तो ये इस तरह की आरएसएस की बात है। लेकिन ये आरएसएस को बुरी तरह बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अपने आप को नहीं देख रही है कि किस तरह ये लोग दंगे करा रहे हैं, किस तरह मारकाट करा रहे हैं, किस तरह ये झगड़े करा रहे हैं। और आपस में देख लीजिए, ये सारे के सारे शरद पवार जी और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी, ये टीएमसी पार्टी, सारे इकट्ठे होकर के क्या हम प्रधानमंत्री बनेंगे। ममता बनर्जी कह रही मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं और शरद पवार जी कह रहे हैं मैं बनूंगा। और इतना लट चला इनमें कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा कि सब भाग गए। तो ये सब खुदगर्ज लोग, ये सब ये बेईमान लोग, ऐसे नीतीश कुमार को देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में रह करके सारा कुछ सत्ता हासिल करके और एकदम घोटाले करने के लिए बिहार पहुंच गए। ये बात तो आपकी सही है, लेकिन यही लोग हैं जो फिलहाल मुस्लिमों के हक की आवाज़ उठाने के लिए कहते हैं कि हम आगे आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए, पहले उत्तर प्रदेश की सरकार में 3 तलाक पर काम हुआ, उसके बाद बाबरी मस्जिद को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के फैसला आया। अब बात की जाए मुगलों के इतिहास को लेकर, मुस्लिम नाराज़ नहीं होता क्या भारतीय जनता पार्टी से? फिर भी वही वोट करेगा, फिर भी योगी जी को ही चाहेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में। सच से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हम भारत देश के अंदर रह रहे हैं और यहाँ पर ये विपक्षी पार्टियां जो हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं, ये लड़ाने भिड़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और इनसे कहा जाए विपक्षी पार्टियों से, और मैं खास तौर से सारी विपक्षी पार्टियों से, समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, टीएमसी पार्टी से, अरे मैं तुम सबसे कहना चाहता हूँ कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं उठा लीजिए। उन्होंने कहाँ किसके साथ सोतेला व्यवहार किया? मकान दिया तो सबको दिया, हिंदू मुस्लिम भाइयों को दिया, आयुष्मान भारत योजना कार्ड दिया सबको दिया, जन औषधि केंद्र खुलवाए और रोज़गार दिया, नौकरियां दी तो सबको दी। और यही लोग अपनों को देते हैं। दिल्ली में देख लीजिए, केजरीवाल ने जो शराब घोटाला किया और उसने अपने लोगों को बांटे लाइसेंस, और जगह जगह उसने शराब के घोटाले करे, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, 850 दुकानें खुलवा दी, सबको शराब में डुबो दिया। और मुसलमानों की बात करते हैं, वोट लेने की बात करते हैं। जब कोरोना महामारी आई, मदरसे पे जो जमाती आए हुए थे, केजरीवाल ने एफआईआर रजिस्टर्ड करा दी कि इन सबके खिलाफ इन्होंने कोरोना फैलाया, इन पर एफआईआर करा दी जाए। तो ये लोग किसी के नहीं, मुस्लिम भी देख रहा है कि ये हमारे नहीं हैं, और हिंदू भाई भी देख रहे हैं कि हमारे नहीं हैं, और सारा देश ये देख रहा है कि ये विकास के नहीं हैं, ये देश को सारे के सारे मिलके ये खोखला कर देंगे। और अगर विकास लाएगी तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सा न अब तक कोई आया और ना आएगा। अभी देखिए ज़ीरो बैलेंस खाते खुले, किस कदर इन्होंने विपक्षी पार्टियों ने हलचल मचाई। अरे खाते खुलवा रहे हैं, क्यों परेशान करेंगे, ये करेंगे। और जैसे ज़ीरो बैलेंस खाता खुला, खाता खुलते के साथ ही 1,30,000 का उसका इंश्योरेंस हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो 30,000 मिल जाएंगे, मर गया तो 1,00,000 मिल जाएंगे। और 10,000 रुपये कभी भी 0% बैलेंस वाला जाकर के कभी भी जाकर के 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट ले सकता है। ऐसे गरीबों के सोचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन औषधि केंद्र से 90% डिस्काउंट पे दवाई ले आइए। ये मोदी जी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये फैसला जो हुआ है, ये योगी जी ने किया है। उनके बारे में क्या सोचता है मुस्लिम समाज? जो लगातार वो तो कट्टर हिंदू की छवि के तौर पर देखे जाते हैं, और कई शहरों के नाम बदलने को भी लेकर भी कई फैसले आए। आप मुस्लिम समाज से हैं, मैं फिर से पूछूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है क्या योगी जी से? कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं है? बिल्कुल दिक्कत ही नहीं, बढ़िया विकास चाहिए। काम आपका इतिहास हटाया जा रहा है, आपको दिक्कत ही नहीं है? या आपका इतिहास नहीं है? ये इतिहास नहीं हटाया जा रहा, ये तो एक बदशर्मी हटाई जा रही है। जो अय्याशियाँ हुई, जो मोहब्बतबाजी हुई, वो उन पन्नों को हटाया जा रहा है, और खाली मुस्लिमों के लिए नहीं हटाया जा रहा। इसमें कविताएं भी हैं और हिंदू भाइयों के कुछ उसमें लेख भी हैं, जो वो सारे हटाए जा रहे हैं। खाली मुगलों के लिए नहीं हटाया जा रहा है। और मुगल जो है कोई मुस्लिम धर्म नहीं है,
मुगलों ने जो काम किया, जो भी गलत काम करेगा, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसको इतिहास से हटा देना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी हटा रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। वो खाली मुगलों को नहीं हटा रहे, वो लेखक के जो पन्ने वो भी हटा रहे हैं, कविताएं भी हटा रहे हैं, और ऐसे लोगों को भी कि जिन्होंने मोहब्बतबाजी की, इश्क किया, उनको भी हटा रहे हैं। उनको लाएंगे जो विकास कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाएंगे, जो देश की जीडीपी बढ़ाएगा। और देखिए, अगर मुस्लिम नाराज़ होता तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में 8% वोट मुस्लिम भाइयों ने दिया है। न कोई मुस्लिम भाई हमारा योगी आदित्यनाथ जी के कामों से नाराज़ नहीं है। कोरोना महामारी में इस कदर राशन मिला है कि अगर आप मुस्लिम भाइयों के घर चले जाइए, वहाँ जाकर आप अगर देखें तो घरों में राशन इतना कि खुश हो रहे थे वो कि योगी आदित्यनाथ जी ने तो हमें इतना राशन दिया कि हमसे खाया नहीं जा रहा है, बल्कि हम दुकानदारों को दे के आए। सदरुद्दीन ओवैसी को ये बताना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज को उत्तर प्रदेश में इतिहास हटने या जुड़ने से कोई परेशानी या फ़ायदा नहीं है। जो योगी जी राशन भिजवा रहे हैं, जो मकान दे रहे हैं, मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं ये चीज़ देखता है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, मैं ओवैसी जी आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए आपको कि जिस तरह से बिहार में मुस्लिम भाइयों ने वोट नहीं दिया, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आपको मुस्लिम भाइयों ने वोट नहीं दिया, 2024 के चुनाव में भी एक वोट आपको मिलने वाला नहीं है। और अभी तो 8% वोट भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम भाइयों ने दिया था, और अब के देखिएगा कि 100% वोट मुस्लिम भाइयों का भी भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। इसी से ये सब ये बौखलाए हुए हैं। बौखलाए तो हुए हैं, लेकिन अब बात करें इसमें जो 2024 के चुनाव की, कर्नाटक के अंदर भी चुनाव है, राजस्थान के अंदर भी चुनाव है, और मुस्लिम आबादी है पूरे भारत में भी, और कर्नाटक में और राजस्थान में भी। क्या इस फैसले के बाद मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट नहीं होगा? इतिहास को हटाना, मुग़ल इतिहास को हटाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने सालों से आज़ादी के 70 साल बाद भी लोग पढ़ते आ रहे थे। अगर इसकी जगह महाराणा प्रताप का इतिहास उसमें जोड़ा जाए, पृथ्वीराज का इतिहास जोड़ा जाए, तो आप स्वागत करेंगे? देखिए, सारा मुस्लिम जानता है कि जो मुग़लों ने शासन किया और किस तरह किया, और इससे कोई फ़र्क लेना देना नहीं है। और इससे की आप बात करें, कुछ मुस्लिम तो कहते हैं कि औरंगजेब आए थे, अखंड खंड भारत था और अब भारत को एक किया था। कुछ तो अपना हीरो भी मानते हैं औरंगजेब को, मुस्लिम समाज के लोग हैं। डिबेट देखते होंगे आप। वो मुस्लिम समाज के लोग हैं, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, टीएमसी पार्टी के, ये इन पार्टी के लोग हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं, उनकी तरफ से तरफदारी कर रहे हैं। तो मुस्लिम है ना? नहीं, वो हम उनको मुस्लिम नहीं, वो पार्टी के लोग हैं। वो विपक्षी पार्टियों के लोग हैं। और सारा देश का मुस्लिम जो सही काम करेगा, सारा हिंदू मुस्लिम भाई सब सारे उनके साथ हैं जो बढ़िया काम करेगा। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी बढ़िया काम कर रही है। 2024 के चुनाव में देखिएगा कि सबसे ज़्यादा वोट मुस्लिम भाइयों का ही आपको मिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने वाला है। मुस्लिम समाज को क्या कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज को? कहीं ना कहीं अब योगी जी को हटा के अखिलेश को शिफ्ट करें क्या, या ओवैसी जी को मुख्यमंत्री बनाया उत्तर प्रदेश का? वो तो आपके नेता है मुस्लिम समाज का, ही तो नेता बचा है भारत के अंदर। मुस्लिम भाइयों ने तो नकार दिया, बिहार में भी उत्तर प्रदेश में भी वोट ही नहीं दे रहे हैं। जब वोट नहीं दे रहे तो मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे? मैं अपने मुस्लिम भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मुग़ल शासन की बात जो ये कर रहे हैं वो एक इतिहास है, वो कोई हमारे धर्म की बात नहीं है। जो भी देश के अंदर अच्छा काम करेगा, जो विकास करेगा, वही किताबों में आना चाहिए, वही इतिहासों में आना चाहिए। वोट योगी जी को ही देंगे आप? और बिल्कुल योगी जी को वोट दें, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। चीज़ें हटा दी जाएंगी, जो बच्चे खुचे नाम है वो भी बदल दिए जाएंगे, आपके जो सड़कों के नाम है वो भी बदल दिए जाएंगे, अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? देखिए, नाम बदलने से क्या हो रहा है? जिस तरह से जहाँ जो चीज़ अच्छी लगे, और उसकी मान लीजिए हम घर में हैं और कोई शोकेस में कोई बढ़िया चीज़ लग रही है, लगाएं। अच्छा। तो उस तरह अगर हम कहीं कोई चेंजिंग आ रही है, आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं। हमारे भारत देश को, और ख़ास तौर से मैं मैसेज देना चाहता हूँ पूरे भारत देश को, हमें चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, हमें चाहिए प्रधानमंत्री जी से मकान, हमें चाहिए आयुष्मान भारत योजना, हमें चाहिए जन औषधि केंद्र, हमें चाहिए विकास। और हमें इन लोगों के भड़काव में नहीं आना है, विपक्षी पार्टियों में। और आपसे मैं अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, कमल के फूल पर 2024 में मोहर लगा।